So, hello my dear students and welcome back to my channel Mathematics in Easy Way. Myself Aman Arora and I have 9 years of experience in teaching mathematics. So, आज का टॉपिक बेटा हम करेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स या डिफरेंशिएशन ऑफ हायर ऑर्डर। अभी ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? हम जितनी बार डिफरेंशिएशन करेंगे किसी भी फंक्शन की वो उसका ऑर्डर कहलाएगा। मींस अगर हम किसी फंक्शन की एक बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो उसका ऑर्डर फर्स्ट होगा, 1 होगा। अगर 2 बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसी फंक्शन की तो उसका ऑर्डर 2 होगा। अगर 3 बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उसका ऑर्डर 3 होगा। वैसे ही हम चलते रहेंगे। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई भी हमारे पास फंक्शन है तो उसकी डिफरेंशिएशन के लिखने के 4 मेथड हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं dy बाई डी एक्स से, या फिर हम इसे एफ डैश ऑफ एक्स से भी लिखते हैं, या फिर y1 से भी लिखते हैं, या फिर y डैश से। इसे y1 बोलते हैं, इसे y डैश बोलते हैं। इसका ऑर्डर 1 है। ऑर्डर 1 का मतलब है कि इसकी डिफरेंशिएशन हमने एक ही बार की है। ठीक है, तो मैं आपको विद एग्जांपल सभी टॉपिक्स कराऊंगा इसकी फिर एक बार डिफरेंशिएशन कर दें तो उसको लिखेंगे डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। इसको लिखेंगे एफ डबल डैश ऑफ एक्स, इसको लिखेंगे y डबल डैश और इसको y2 से। इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2, या इसको हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं। एक बार अगर मैं और डिफरेंशिएशन कर दूं तो डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स, 3 बार डैश आ जाएगा, यहां पे y ट्रिपल डैश और इसको y3। इसका जो ऑर्डर है वो बेटा है 3। क्लियर? तो अगर मैं इसकी 4 बार डिफरेंशिएशन करूंगा, या सिमिलरली अगर मैं n बार डिफरेंशिएशन करूंगा तो डी एन वाई बाई डी एक्स एन ऐसा लिखेंगे, एफ एन ऑफ एक्स, वाई ऑफ एन या वाई एन। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका? n। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? n हो जाएगा इसका ऑर्डर। सो n ऑर्डर का मतलब है कि हम कितनी बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं? n बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। क्लियर? तो लेट अस सपोज मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। आज हमारा सारा का सारा टॉपिक एग्जांपल के बेस पे ही होगा। हम सबसे इजीएस्ट एग्जांपल बताता हूं कि लेट अस सपोज कि हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन है x रेज टू पावर 20। तो बेटा इसकी हमने करनी है डिफरेंशिएशन सेकंड ऑर्डर तक या थर्ड ऑर्डर तक। तो इसकी मैं एक बार डिफरेंशिएशन करूंगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y की डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स। x रेज टू पावर 20 की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी? 20x रेज टू पावर 19। ये तो मैंने एक बार डिफरेंशिएशन की है। अगर एक बार डिफरेंशिएशन करूंगा तो उसका ऑर्डर कितना होगा? 1, या मैं इसे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन भी बोल सकता हूं। अगर मैं फिर से एक बार डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, देन उसे लिखूंगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। 20 है कांस्टेंट, x रेज टू पावर 19 की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी? 19x रेज टू पावर 18। तो ये कितना आ जाएगा? 380x रेज टू पावर 18। तो मैंने यहां पे 2 बार डिफरेंशिएशन की है तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2, या इसे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं। क्लियर? तो मैं जितनी बार डिफरेंशिएशन करूंगा किसी भी फंक्शन की उसका उतना ही ऑर्डर हो जाएगा। अभी मैं और आपको एग्जांपल्स करवाता हूं, इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे लेट अस सपोज हमारे पास कुछ ऐसा क्वेश्चन है कि y किसके इक्वल है? x प्लस 10x के, और आप प्रूव करो कि cos स्क्वायर x डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2x इक्वल टू 0। ऐसी कोई स्टेटमेंट बोल रहा है प्रूव करने के लिए। तो यहां पे जब ऐसे क्वेश्चंस गिवन होंगे हम लेफ्ट साइड पे देख लेंगे कि हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, लेफ्ट साइड पे वो वैल्यूज फिल कर देंगे और राइट हैंड साइड आपकी आ जाएगी। आपको इसका शॉर्टकट मेथड भी बता दूंगा जब उसकी टाइप आएगी। तो यहां पे बेटा हमें फंक्शन क्या गिवन है? y इज इक्वल टू एक्स प्लस 10x। ठीक है, तो हमने प्रूव क्या करना है कि cos स्क्वायर x इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2x। तो यहां पे मेरे को एक तो y की वैल्यू चाहिए और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। y तो हमारे पास गिवन है तो इसकी डिफरेंशिएशन एक बार करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा? x की डिफरेंशिएशन 1 और 10x की सीकेंड स्क्वायर x। ये तो एक बार डिफरेंशिएशन हो गई। अभी डिफरेंशिएट अगेन करेंगे, सो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 की डिफरेंशिएशन 0, सीकेंड स्क्वायर x की क्या हो जाएगी? 2 सीकेंड x।
फर्दर सीकेंट एक्स की सीकेंट एक्स टेन एक्स, तो ये क्या आ जाएगा 2 सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स आ जाएगा। अभी लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा इसकी, कॉज स्क्वायर एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2x इक्वल टू 0। तो हम यहां पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू फिल कर देंगे, 2 सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स माइनस 2y की वैल्यू कितनी है x प्लस टेन एक्स प्लस 2x। तो यहां पे देखो सीकेंट स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहां क्या रह जाएगा 2 टेन एक्स, यहां पे माइनस 2x माइनस 2 टेन एक्स प्लस 2x, ये 2x से 2x कैंसिल है, ये माइनस 2 टेन एक्स से माइनस 2 टेन कैंसिल आउट, तो ये आंसर आ जाएगा राइट हैंड साइड पे 0। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। तो ऐसे क्वेश्चंस जब आएंगे आपके पास तो लेफ्ट हैंड साइड पे जिस जिस चीज की रिक्वायरमेंट है वो आप फिल करते जाएंगे, ठीक है ना, फिल करते जाएंगे तो आपकी राइट हैंड साइड बन जाएगी। तो हम और एग्जांपल्स करते हैं। लेट अस सपोज मेरे पास कोई ऐसा क्वेश्चन है कि y इज इक्वल टू ई रेस टू पावर x इंटू साइन एक्स। तो हमने प्रूव करना है यहां पे कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो बेटा मेरे को यहां पे किस किस की वैल्यू चाहिए, एक y की वैल्यू चाहिए, एक dy बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए और तीसरी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तीनों की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालने के प्रोसेस में हमें डी वाई बाई डी एक्स को पहले भी निकालना ही पड़ता है। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूं, तो y किसके इक्वल गिवन है, ई रेस टू पावर x इंटू साइन एक्स। इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, यहां पे u इंटू वी रूल लगेगा, ई रेस टू पावर x एज इट इज साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कॉज x प्लस साइन एक्स एज इट इज ई रेस टू पावर x की डिफरेंशिएशन ई रेस टू पावर x। अभी ई रेस टू पावर x कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या आ जाएगा कॉज x प्लस साइन x। फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहां पे ई रेस टू पावर x एज इट इज है, कॉज x की डिफरेंशिएशन माइनस साइन x और साइन x की कॉज x प्लस यहां पे cos x प्लस साइन x एज इट इज और ई रेस टू पावर x की डिफरेंशिएशन ई रेस टू पावर x। अभी ई रेस टू पावर x कॉमन निकाल दो तो क्या आ जाएगा माइनस साइन x प्लस cos x प्लस cos x प्लस साइन x, ये साइन x से साइन x कैंसिल आउट तो ये क्या हो जाएगा 2 ई रेस टू पावर x इंटू cos x। तो लेफ्ट हैंड साइड बेटा क्या है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y। सो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स की वैल्यू 2 ई रेस टू पावर x cos x, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है ई रेस टू पावर x cos x प्लस साइन x प्लस 2y और y की वैल्यू कितनी है ई रेस टू पावर x इंटू साइन x। तो ये कितना आ जाएगा 2 ई रेस टू पावर x cos x माइनस 2 ई रेस टू पावर x cos x माइनस 2 ई रेस टू पावर x साइन x प्लस 2 ई रेस टू पावर x साइन x। ये कैंसिल हो जाएगा सारी टर्म्स, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा, मींस राइट हैंड साइड बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो सिंपल से क्वेश्चन थे। तो अभी मैं आपको करवाता हूं, यहां पे हम शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं, उसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आपके कवर अप होंगे। जैसे लेट अस सपोज हमारे पास ऐसा कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो कहता है प्रूव दैट, प्रूव करो कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अभी ऐसे क्वेश्चंस को जिसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा तो ये दो मेथड से कर सकते हैं, या तो यहां पे हम लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यूज फिलअप कर दें जैसे स्टैंडर्ड कर रहे हैं, या फिर इसको शॉर्टकट मेथड से भी किया जा सकता है। तो यहां पे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है, तो मैं इसकी डिफरेंशिएशन करूंगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो y की डिफरेंशिएशन dy बाई dx, साइन इनवर्स x की डिफरेंशिएशन क्या होती है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद बेटा आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप यहां पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल के यहां पे दोनों की वैल्यू फिल कर दो, या फिर हम शॉर्टकट यूज कर लेते हैं। यहां पे मैं शॉर्टकट के थ्रू करवाऊंगा आपको, तो मैं करूंगा क्या, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। अभी इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा, फिर से डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि मेरे को आंसर में डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए,
तो मेरे को एक बार तो डिफरेंशिएशन फिर करना ही पड़ेगा। तो यहां पे क्या मैं करूंगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, डी वाई बाई डी एक्स की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगी, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। डी वाई बाई डी एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, मैंने बताया था आपको, डी वाई बाई डी एक्स का मतलब है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। उसकी एक बार मैं फिर से डिफरेंशिएशन कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज है यहां पे, और इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो अंडर रूट की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1/2 अंडर रूट एक्स। फर्दर यहां पे डिफरेंशिएशन किसकी कर दूंगा मैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की। क्लियर है कि नहीं क्लियर, इक्वल टू राइट हैंड साइड पे 1 की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, 0। तो यहां पे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यहां पे देखो 1 की डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगी, ठीक है। यहां पे डी वाई बाई डी एक्स 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 की डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर की 2x और माइनस आ जाएगा, ये 2 से 2 बेटा हो जाएगा कैंसल, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहां पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस इक्वल टू 0 भी आएगा बेटा यहां पे, माइनस एक्स बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अभी यहां पे हम अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई कर दें पूरी इक्वेशन, या फिर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लें, तो क्या हो जाएगा एलसीएम लेने पे, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पे क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो ये आपका आ गया बेटा यहां पे सोल्यूशन इसका। क्लियर। तो हम जब यहां पे सॉल्व करेंगे इनवर्स के लिए, तो आपके पास दो मेथड है, या तो डी वाई बाई डी एक्स निकाल के फिर से डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स के निकालो, वो इससे भी लेंथी हो जाएगा, फिर इसमें वैल्यू फिल करेंगे, फिर लेफ्ट हैंड साइड को 0 बनाएंगे, या फिर डी वाई बाई डी एक्स जब निकालते हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप शॉर्टकट से इसका सोल्यूशन निकाल सकते हो। क्लियर। तो मैं आपको एक क्वेश्चन और इस मेथड में करवाता हूं कि लेट अस सपोज हमारे पास ये क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, देन हमें कहता है प्रूव करो कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर y2 प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू 2। ये चीज बेटा हमने प्रूव करनी है यहां पे, ठीक है, ये चीज हमने प्रूव करनी है। तो ये फिर से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का है, बट उसका स्क्वायर है। जो मैंने लास्ट मेथड बताया था वो साइन इनवर्स एक्स के लिए, कॉस इनवर्स एक्स के लिए, टेन इनवर्स एक्स के लिए, किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए यूज हो सकता है। अभी जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का स्क्वायर होगा तो तब क्या करेंगे, तब भी हम शॉर्टकट ही यूज करेंगे। तो यहां पे पहले मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो y की डिफरेंशिएशन y1, क्योंकि इसने y1 y2 कन्वेंशन यूज की है तो हम भी y1 y2 ही कन्वेंशन यूज कर रहे हैं। तो y की डिफरेंशिएशन y1 हो जाएगी, इसकी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी 2 tan इनवर्स x, फर्दर tan इनवर्स x की 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी यहां पे मेरे पास दो ऑप्शंस है, या तो मैं इसको फिर से डिफरेंशिएट करूं और y2 फाइंड आउट करूं, फिर इसमें वैल्यू फिल करूं, या फिर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर डिफरेंशिएट करता हूं अगेन, क्योंकि डिफरेंशिएट मेरे को दो बार करना पड़ेगा क्योंकि आंसर में y2 है। तो यहां पे u इंटू वी लग जाएगा बेटा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज y1 की डिफरेंशिएशन y2, फिर y1 एज इट इज 1 की डिफरेंशिएशन 0 एक्स स्क्वायर की 2x, राइट हैंड साइड पे 2 आ जाएगा, tan इनवर्स x की 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप इसको कर दो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर y2, ये प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये y1 भी साथ में है, इज इक्वल टू 2। तो देखो कितना इजी ये क्वेश्चन, कितना शॉर्टकट में ये क्वेश्चन आपके पास सॉल्व हो गया। और उसका एक ही रीजन है, रीजन ये है कि हमने जो यहां पे वैल्यू आई फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने के बाद उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है ना। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा लेंथी हो जाता आपका, ठीक है। अभी मैं और आपको करवाता हूं जहां पे हम ऐसे क्वेश्चंस के साथ, अभी तो सिंपल साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स के लिए मैंने बताया, तो जब स्क्वायर होगा तब भी यही मेथड यूज करेंगे। तो लेट अस सपोज हमारा ऐसे क्वेश्चन आ जाए, y इज इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू पावर n, और प्रूव करने को बोले कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 y2
प्लस एक्स वाई वन माइनस एन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0 है। तो ऐसा क्वेश्चन अगर प्रूव करने को बोलेगा तब भी हम यही मेथड यूज करेंगे। तो हमारे पास y क्या गिवन है, x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू पावर n। पहले इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे एक बार, y की डिफरेंशिएशन y1, ये x रेज टू पावर n का फॉर्मूला n, x रेज टू पावर n माइनस 1। फर्दर डिफरेंशिएशन इसकी पूरे की कर देंगे। जब फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे तो x की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, 1 अंडर रूट की 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। फर्दर किसकी डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की। तो एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x और 1 की 0, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, n x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू पावर n माइनस 1। तो यहां पे बेटा जो ब्रैकेट है, यहां पे एलसीएम क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एलसीएम आ गया। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, क्या आ जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये प्लस x। ठीक है, तो ये बेस सेम है, ऊपर वाले बेस सेम है, पावर z कर देंगे तो क्या आ जाएगा, n x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू पावर n डिवाइड में ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये किसकी वैल्यू आ गई, y1 की। अभी y1 के बाद फिर मेरे पास, मैंने बताया था आपको क्या ऑप्शन है, दो ऑप्शन है, या तो y2 निकाल दो या फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। मैं तो शॉर्टकट से कराऊंगा आपको। तो यहां पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1 किसके इक्वल आ जाएगा, n x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू पावर n। अभी मैं इसके बाद फिर इसकी एक बार और डिफरेंशिएशन करूंगा। इसकी डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। हम ऐसा भी कर सकते हैं और इजी करने के लिए, यहां पे ये वैल्यू किसकी है बेटा, y की, ये वैल्यू है y की। मैं इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूं, इसको 1 दे देता हूं, मैं और इजी कर देता हूं इसको। तो इसको मैं अगर डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, सो क्या हो जाएगा, u इंटू वी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, y1 की डिफरेंशिएशन y2, फिर y1 एज इट इज अंडर रूट की डिफरेंशिएशन 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, फर्दर एक्स स्क्वायर की 2x और 1 की 0, ये 2 से 2 कैंसिल। राइट हैंड साइड पे n रहेगा एज इट इज, y की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, y1, y की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, y1। अभी लेफ्ट हैंड साइड पे मैं एलसीएम ले लेता हूं अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 y2 प्लस एक्स y1 इज इक्वल टू n y1। इसको भी बेटा मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 y2 प्लस एक्स y1 इज इक्वल टू n y1 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अभी इक्वेशन नंबर 1 से देखो, y1 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 किसके इक्वल है, ny। इक्वेशन नंबर 2 से तो एक्स वाई वन इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, n इंटू एन वाई, लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। तो आपका आंसर आ गया इज इक्वल टू एन स्क्वायर वाई। अभी मैं इसको लेफ्ट साइड पे ले जाऊंगा तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई टू प्लस एक्स वाई वन माइनस एन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। तो ये मैं क्वेश्चन बहुत ही शॉर्टकट मेथड से कर रहा हूं। अगर मैं इसको सिंपल y1 y2 फाइंड आउट करूंगा तो काफी ज्यादा लेंथी हो जाएगा। तो यहां पे मैंने शॉर्टकट कहां पे किया यूज, पहले तो मैंने एक बार डिफरेंशिएशन जब इसकी की तो इसका जब एलसीएम लिया तो ये तो बेस सेम पावर ऐड, ये तो हो जाएगा। यहां पे जब मैंने y1 सिंपलीफाई कर लिया उसके बाद मेरे पास दो ऑप्शंस है, या तो y2 निकालो या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर से निकाल दूं। मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके चूज कर लिया निकालना। तो यहां पे एक और ऑप्शन है, यहां पे मैं इसको y फिल कर दूं तो और इजी हो जाएगा, बट हाँ मुझे इसकी वैल्यू फ्यूचर में पड़ेगी, यूज करनी पड़ेगी, तो इसके लिए मैंने इक्वेशन नंबर 2 दे दी इसको। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, फिर u इंटू वी लगेगा लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा n इंटू वाई वन और साथ में क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसकी वैल्यू जो है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 से इसकी वैल्यू नोट करें तो क्या आ रही है n इंटू वाई। क्लियर, कितनी वैल्यू आ रही है n इंटू वाई। तो वैल्यू फिल कर दो, सो n स्क्वायर वाई बन जाएगा, n स्क्वायर वाई लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाओ तो क्या आंसर आ जाएगा आपका 0 आंसर आ जाएगा। तो अभी बेटा हम एक दो क्वेश्चंस और करते हैं इस कंसेप्ट के बेस के ऊपर, इसको मैं रब कर देता हूं। एक या दो एग्जांपल्स करते हैं जहां पे हम शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट जो एग्जांपल मैं ले रहा हूं, लेट अस सपोज हमारे पास कुछ ऐसा फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स x। तो यहां पे 2 की जगह पे बेटा m भी हो सकता है, a भी हो सकता है,
ठीक है, और साइन की जगह पे कॉस टेन कुछ भी हो सकता है। तो इसका जैसे प्रूव करेंगे, इसको प्रूव करने के लिए बोल रहा है कि प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्र डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 0, कि ये चीज प्रूव करो आप। ठीक है, इसमें प्रूव करने के लिए बोल रहे हैं। तो मैं यहां पे y किसकी इक्वल ले रहा हूं, साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स x। तो इसकी मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो y की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, dy बाई डी एक्स। अभी क्वेश्चन में उसने कन्वेंशन क्या यूज कर रखी है, dy बाई डी एक्स और डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र, हम वही कन्वेंशन यूज करेंगे। तो साइन की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी बेटा, cos ऑफ 2 साइन इनवर्स x। फर्दर 2 साइन इनवर्स x की डिफरेंशिएशन 2 तो रहेगा एज इट इज, साइन इनवर्स x की 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्र। अभी मेरे पास यहां पे फिर ऑप्शन है कि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकता हूं या फिर डबल डेरिवेटिव भी निकाल सकता हूं। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई से ही कराऊंगा आपको। तो मैं इस पे क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्र डी वाई बाई डी एक्स, राइट हैंड साइड पे 2 कॉस ऑफ 2 साइन इनवर्स x। इसको फिर से मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्र एज इट इज, डी वाई बाई डी एक्स की डिफरेंशिएशन डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र, फिर डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, अंडर रूट की डिफरेंशिएशन 1 बाई 2 अंडर रूट, फर्दर 1 की 0 और एक्स स्क्र की 2x, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। राइट हैंड साइड पे 2 आ जाएगा बेटा, कॉज ऑफ 2 साइन इनवर्स x, कॉज की डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2 साइन इनवर्स x, फर्दर किसकी करेंगे, 2 साइन इनवर्स x की, 2 तो रहेगा एज इट इज, साइन इनवर्स x की 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्र। तो ये आ जाएगा आपका राइट हैंड साइड। तो यहां पे लेफ्ट हैंड साइड पे बेटा यहां पे माइनस एक्स आ जाएगा, तो आएगा क्या आपका, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्र डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र माइनस एक्स बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्र डी वाई बाई डी एक्स। राइट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, -4, ये -4 साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स x बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्र। लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्र, तो क्या आ जाएगा ये 1 माइनस एक्स स्क्र डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। राइट हैंड साइड पे ये y बन जाएगा, ये किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू, ठीक है, और डिवाइड में क्या है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्र, ये कैंसिल हो जाएगा। तो मैं -4y इधर ले आऊंगा तो कोई क्या इक्वेशन आ जाएगी, 1 माइनस एक्स स्क्र डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा बेटा इसका सोल्यूशन। तो सिंपल सा है कि मैं dy बाई डी एक्स निकाल रहा हूं तो राइट हैंड साइड पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो हमारा आंसर आ रहा है। तो ऐसे शॉर्टकट वाला मैं आपको एक और कंसेप्ट बताता हूं। तो यहां पे मैंने बताया आपको कि बेटा अगर साइन होगा, कॉस होगा, टैन होगा, तब भी आपने यही शॉर्टकट मेथड से करना है। तो शॉर्टकट मेथड की सीरीज में एक और क्वेश्चन आ सकता है ऐसा, e रेस टू पावर m tan इनवर्स x। अभी m की जगह पे 1 2 3 4 कोई भी नंबर हो सकता है और tan इनवर्स x की जगह पे sin इनवर्स cos इनवर्स कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है। तो इसको बोलता है प्रूव करो कि 1 प्लस एक्स स्क्र y2 प्लस 2x माइनस m y1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे y1 y2 चाहिए मेरे को, ठीक है। तो y किसके इक्वल गिवन है, e रेस टू पावर m tan इनवर्स x के। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो y की डिफरेंशिएशन y1, e रेस टू पावर x की e रेस टू पावर x, फर्दर m tan इनवर्स x की करेंगे m एज इट इज tan इनवर्स x की 1/1 प्लस एक्स स्क्र। फिर मेरे पास 2 है, आपके पास ऑप्शन या तो y2 निकालो या फिर शॉर्टकट, हम शॉर्टकट से करेंगे। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्र y1 इज इक्वल टू m e रेस टू पावर m tan इनवर्स x। ये किसकी वैल्यू है बेटा, y की, ठीक है ना। तो y फिल कर दो, ये और शॉर्टकट में हो जाएगा आपका m इंटू वाई। क्लियर। तो इसकी मैं एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करूंगा, एक बार फिर से डिफरेंशिएट करूंगा। तो मैं यहां पे लिखूंगा डिफरेंशिएट अगेन। तो यहां पे 1 प्लस एक्स स्क्र रहेगा एज इट इज, y1 की डिफरेंशिएशन y2, y1 रहेगा एज इट इज, तो 1 की डिफरेंशिएशन 0 और एक्स स्क्र की 2x। राइट हैंड साइड पे m इंटू वाई की डिफरेंशिएशन y1। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ तो क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्र y2 प्लस 2x y1 माइनस m y1 इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्र y2 प्लस 2x माइनस m इंटू y1 इज इक्वल टू 0। तो ये है हमारा सिंपल सा सोल्यूशन। तो जब भी e रेस टू पावर m की जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है और tan इनवर्स x की जगह पे कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो सकती है, हम ऐसा ही सोल्यूशन निकालेंगे
एक बार डेरिवेटिव निकाल के उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे। क्लियर? तो ये अच्छी खासी आपकी एग्जांपल्स होंगी जिसमें हम शॉर्टकट मेथड यूज कर सकते हैं। अभी हम जैसे डबल डेरिवेटिव निकालना चाहे पैरामेट्रिक इक्वेशंस का, कि लेट अस सपोज हमारे पास कोई पैरामेट्रिक इक्वेशंस है ऐसी, x इक्वल टू ए थीटा प्लस साइन थीटा और y इज इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा। लेट अस सपोज ऐसे कोई हमारे पास पैरामेट्रिक इक्वेशन है। तो पहले तो हमने बेटा इसका dy बाई dx निकाला था, एक बार डिफरेंशिएशन की थी ना इसकी। तो अभी हम दो बार डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं, मींस हम क्या निकालना चाहते हैं, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। तो ये निकालना चाहते हैं, उसके लिए पहले हमें dy बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा, फिर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी निकालेंगे। तो पहले हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे पैरामीट्रिक के हिसाब से। यहां पे देखो x और y दोनों किसके फंक्शन है, थीटा के। ठीक है, तो dx बाई डी थीटा निकालूंगा तो a रहेगा एज इट इज, थीटा की डिफरेंशिएशन 1 और साइन थीटा की कॉस थीटा। यहां पे मैं dy बाई डी थीटा निकालूंगा, a एज इट इज, 1 की डिफरेंशिएशन 0 है और कॉस थीटा की माइनस साइन थीटा। तो सिंप्लीफाई होके क्या आ जाएगा, a इंटू ये साइन थीटा। तो dy बाई डी एक्स, अभी ध्यान से देखना, पहले हमने dy बाई डी एक्स ही निकालना है जैसे पहले हमने निकाला था। तो dy बाई डी एक्स क्या होता है, यहां पे dy बाई डी थीटा डिवाइड में dx बाई डी थीटा। क्या होता है, dy बाई डी थीटा डिवाइड में dx बाई डी थीटा। सो dy बाई डी थीटा की वैल्यू a साइन थीटा, इसकी a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, साइन 2a का फॉर्मूला 2 साइन a कॉस a डिवाइड में 1 प्लस कॉस 2a का 2 कॉस स्क्वायर a, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा बाई 2 डिवाइड में कॉस थीटा बाई 2 मीन्स टेन थीटा बाई 2। ये टेन थीटा बाई 2 किसकी डिफरेंशिएशन आई, dy बाई dx। अभी मैं फिर से एक बार इसको डिफरेंशिएट करूंगा, बट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई dx की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। अभी tan की डिफरेंशिएशन क्या होती है, सीकेंट स्क्वायर थीटा बाई 2। फिर हम किसकी करेंगे, थीटा बाई 2 की। अभी थीटा की डिफरेंशिएशन कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या लिखूंगा, डी थीटा बाई डी एक्स और ये 2 डिवाइड में एज इट इज। तो हमारे पास एक और वैल्यू यहां पे चाहिए हमें, दैट इज डी थीटा बाई डी एक्स। सो हमारे पास देखो बेटा यहां पे dx बाई डी थीटा है, तो डी थीटा बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, इसका रिवर्स कर देंगे, क्या आ जाएगा, 1/a 1 प्लस कॉस थीटा। क्लियर? तो यहां पे वैल्यू फिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू 1/2, इसकी वैल्यू 1/a 1 प्लस कॉस थीटा। क्लियर? सो 1/2a ये सीकेंट स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर a। सो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 1/4a, ये सीकेंट स्क्वायर है थीटा बाई 2, ये भी ऊपर जाके क्या बन जाएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा बाई 2। सो ये सिंपल सा कंसेप्ट है आपका। जब भी आप पैरामीट्रिक आपको इक्वेशंस गिवन होंगी और उसका आपने डबल डेरिवेटिव निकालना होगा या ट्रिपल डेरिवेटिव निकालना होगा, इसी कंसेप्ट से निकालेंगे। सबसे पहले तो हमने dy बाई डी एक्स फाइंड आउट कर देना है। तो पहले dx बाई डी थीटा निकाला, थीटा की डिफरेंशिएशन 1, साइन थीटा की कॉस थीटा, यहां पे कॉस थीटा की माइनस साइन थीटा और 1 की 0। तो ये a साइन थीटा आ गया, तो ये a 1 प्लस कॉस थीटा आ गया, a से a कैंसिल हो गया, यहाँ पे साइन 2a का फॉर्मूला 2 साइन a कॉस a, तो 1 प्लस कॉस 2a का 2 कॉस के लिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, ये टेन थीटा बाई 2 आ गया। ये किसकी वैल्यू है, dy बाई डी एक्स की। अब इसको मैं एक बार फिर से डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या लिखूंगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। टेन की डिफरेंशिएशन क्या होती है बेटा, सीकेंट स्क्वायर। फर्दर किसकी डिफरेंशिएशन करनी मैंने, थीटा बाई 2 की। सो 1/2 तो एज इट इज रहेगा। थीटा की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगी, डी थीटा बाई डी एक्स। अभी यहां पे अभी जब भी पैरामीटर की डबल डेरिवेटिव निकालोगे तो हमें ये फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। सो dx बाई डी थीटा का जो रिवर्स होगा वो क्या होगा, डी थीटा बाई डी एक्स। हमने पढ़ा था ना कि dy बाई डी एक्स किसकी इक्वल होता है, 1 बाई डी एक्स बाई डी वाई के। ठीक है, तो यहां पे डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू फिल आउट कर दो यहां पे, तो 1/2a हो जाएगा। तो इसको 1 प्लस कॉस 2a का फॉर्मूला फिर लगा देंगे, 2 कॉस स्क्वायर a। समझ गए? तो ये हमें करना पड़ेगा जब हमारा पैरामीट्रिक इक्वेशंस का क्वेश्चन आएगा और उसको डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करने को बोलेगा। तो अभी हम डबल डेरिवेटिव निकालेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में।
लेट अस सपोज हमारे पास कोई फंक्शन है ये वाला y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर x। ये क्या है? वेरिएबल की पावर वेरिएबल। जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल होती है देन हम लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन करते हैं और कहता है यहां पे कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालो। तो यहां पे सबसे पहले तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, उससे पहले हम लॉग लेंगे दोनों साइड पे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। सो लॉग ऑफ y का log y इज इक्वल टू log ऑफ x रेज टू पावर x। तो log y कितना आ जाएगा? x log x। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो log y की डिफरेंशिएशन 1 बाय y, साथ में dy बाई डी एक्स, x एज इट इज log x की 1 बाय x, फिर log x एज इट इज x की डिफरेंशिएशन 1। सो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा बेटा? y इंटू 1 प्लस log x, और y की वैल्यू कितनी है? x रेज टू पावर x। सो dy बाई डी एक्स यहां पे कितना हो गया? x रेज टू पावर x इंटू 1 प्लस log x। अभी फिर से मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मैं यहां पे फिर से भी log ले सकता हूं क्योंकि वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ गई है, ठीक है। तो वैसे भी मैं कर सकता हूं कि मैं फिर दोबारा से log ले लूं, इसकी फिर से डिफरेंशिएशन कर लूं, या फिर मेरे को तो यहां पे पता ही है कि एक u है फंक्शन, एक v है फंक्शन, तो यहां पे मैं u इंटू वी भी लगा दूंगा और मेरे पास इसकी डिफरेंशिएशन तो ऑलरेडी आ चुकी हुई है, ठीक है। तो यहां पे सिंपल डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहां पे डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। लॉग लेने की जरूरत नहीं है अभी। तो यहां पे क्या आ जाएगा? u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ u। अभी मेरे पास इसकी डिफरेंशिएशन तो ऑलरेडी आ रखी है, तो मैं log लूंगा ही क्यों यहां पे कि पावर में से हटाना मेरे को वेरिएबल। तो x रेज टू पावर x आ जाएगा, 1 की डिफरेंशिएशन 0 और log x की 1 बाय x प्लस 1 प्लस log x, और x रेज टू पावर x की डिफरेंशिएशन क्या है? x रेज टू पावर x इंटू 1 प्लस log x। बस आप इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दो, x रेज टू पावर x बाय x प्लस ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस log x का होल स्क्वायर इंटू x रेज टू पावर x, ठीक है। तो ये है इसका सॉल्यूशन डबल डेरिवेटिव। तो बड़ा इजी ही डबल डेरिवेटिव है, एक बार डिफरेंशिएट करो फिर सेकंड बार डिफरेंशिएट कर दो और ऑलरेडी आप इसकी डिफरेंशिएशन निकाल चुके हो। क्लियर? तो बेटा हमने ऑलमोस्ट सभी टाइप्स के क्वेश्चंस जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स में आते हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में कवर अप कर लिए हैं। जो मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस करवाए आपको वो शॉर्टकट मेथड से, ठीक है, वो हम इजीली कर सकते हैं शॉर्टकट मेथड से। अगर हम उसे पूरा का पूरा एक्सपेंड करके करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो आज का लेक्चर बेटा इतना ही है। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाना ताकि आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अपने सिलेबस के रिगार्डिंग मिल सके। तो आज के लिए बेटा इतना ही, बाकी नेक्स्ट टाइम करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।